Hi everyone, welcome back to my channel, Mystic Chemistry Classes. In this video, we will continue the topic spectroscopy. This is the part second of spectroscopy. Now, types of organic spectroscopy. अभी मैं इस वीडियो में केवल ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रही हूँ. I'm talking only about organic spectroscopy. फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात नहीं कर रही हूँ. तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR, infrared spectroscopy IR, and मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ये सबसे एडवांस्ड और इम्पॉर्टेंट और इजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. स्पेक्ट्रोमेट्री है, नॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी. याद रखें, आप इस बात को ध्यान में रखें. इट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड नॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसे हम स्पेक्ट्रोमेट्री कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहेंगे. जब मैं आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों बोला और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं बोला. ओके, तो आपको ध्यान रखना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री. अब हम क्यों पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कहाँ काम आती है, कहाँ यूज़ आती है हमारे ये. सो एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. Use of spectra for structure elucidation of organic compounds. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको जानने के लिए हम स्पेक्ट्रा की मदद लेते हैं. Used to differentiate two compounds. जब दो कंपाउंड्स दे दिए जाए हमें तो उसका भी स्ट्रक्चर बताने के लिए स्पेक्ट्रा यूज़फुल होता है. Used to define bond order and bond length of compounds. किसी भी कंपाउंड की बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पता लगाने के लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है. अगर आपके बीएससी में, अगर आप बॉटनी से हैं, बीएससी में आपके पास बॉटनी भी थी एज अ सब्जेक्ट, और आपने फाइनल ईयर में हमारे यहाँ पे तो बायोटेक भी एज अ सब्जेक्ट होता है उसमें, तो लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ किया जाता है. तो उसमें लेमिनार एयर फ्लो में यूवी लाइट का यूज़ होता है. तो ये भी एक एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की. हमने इसकी एप्लीकेशंस तो देख ली कि हमारे यहाँ पे काम आती है, वहाँ पे काम आती है, लेकिन क्या इसकी कोई लिमिटेशन भी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई लिमिटेशन भी होती है क्या? आइए उसके बारे में जानते हैं. Compounds that we are using should be pure, otherwise the information of impurities comes along with the spectrum. The process of purification increases the cost. जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं वो प्योर होना चाहिए. प्योर नहीं होगा तो इम्प्योरिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी स्पेक्ट्रम के साथ में ही, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कंपाउंड का स्पेक्ट्रा निकाला है या साथ वाली इम्प्योरिटीज़ का भी स्पेक्ट्रा आ गया है. तो प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इंक्रीजेस द कॉस्ट. तो कंपाउंड को प्योरीफाई करने में उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है.
Purification can be done by chromatography. अब प्योरीफाई कैसे करेंगे कंपाउंड को? क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं. Thank you. Do hit the like button, share it with your friends, and do let me know in the comment section below on what all topics you want me to make videos. Thank you.